नमस्कार। अभी हम मौजूद है दरभंगा में और हमारे साथ हैं पूर्व आईजी दरभंगा आर.के. मिश्रा सर। आर.के. मिश्रा सर को यहाँ से जनसुराज का उम्मीदवार बनाया गया है और ये लगातार पहले भी इस क्षेत्र में लोगों के बीच रहे हैं और आईजी के रूप में पुलिस विभाग महकमा में प्रशासनिक तौर पर सेवा देते आए हैं। तो सर अभी आपका हल्ला बोल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पटना से चलकर दरभंगा तक आए और हमसे अपनी बात कहने का मौका दिया, अपने दर्शकों के लिए ये काम किया। आपको भी, आपके दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर तो अभी हम जनसुराज के एक प्रत्याशी से बात कर रहे हैं या भावी विधायक से बात कर रहे हैं? जनता मालिक है, जनता का जो भी आदेश होगा उससे उधारी होगा। हम मेहनत करेंगे, मेहनत पर मेरा अधिकार है, फल पर ईश्वर की कृपा होती है। जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से आपने जो बातें कही है आपके मुंह में घी शक्कर। सर यहाँ पे लोगों के बीच आप जा रहे हैं तो सर जनसुराज के प्रति लोगों का क्या रुझान है? पहले यहाँ पे अभी मौजूदा बीजेपी के विधायक हैं और एनडीए की सरकार पिछले 20 वर्षों से यहाँ पे है। लोगों से मैं बात कर रहा था अभी एक पब्लिक ओपिनियन के तौर पे बाहर में, उन लोगों ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में यहाँ पे एनडीए की सरकार और भाजपा के विधायक रहते हुए यहाँ पे जाम की समस्या है और स्कूल का स्थिति बहुत बुरा है। उसके बाद अस्पताल का स्थिति ऐसा है कि लोग पहुंचने के बाद वहां पे डॉक्टर नहीं मिलते हैं और उससे उपरांत जो मरीज हैं उनका मौत तक हो जाता है क्योंकि यहाँ से पटना काफी दूर है। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? देखिए, एक कहावत है जी, पानी सरा क्यों, घोड़ा अरा क्यों, सेना हारी क्यों। जवाब एक ही है, क्योंकि उनको फेरा नहीं गया। तवे पे रोटी को डाल देंगे, रोटी को पलटेंगे नहीं तो रोटी जल जाएगी। क्या आप जली रोटी खाएंगे? इसीलिए दरभंगा के लोगों को इन्होंने नियति को मान लिया कि चलो ईवीएम हैक्ड है, कहीं वोट देते हैं कोई जीत जाता है। ये सब इनके मन का वहम है और इसीलिए लोग वोट देने के प्रति उदासीन है। तो मेरा इनसे ये अनुरोध है, ये ऐसा मौका है कि जनसुराज ने एक विकल्प दिया है और आपके पुराने आईजी के रूप में मैंने आपको प्रत्यक्ष रूप से एक ऐसा सेवा करके आपको साबित किया कि मैं दिन रात आपके लिए उपलब्ध था। इतना तो कोई पब्लिक जनप्रतिनिधि भी उपलब्ध नहीं हुआ करता जितना मैं आईजी के रूप में सुबह से लेकर रात तक उपलब्ध रहता था। तो मेरा ये कहना है कि आपको मैंने प्रत्यक्ष रूप से अपने कार्यकाल के दौरान एक ऐसा काम करके साबित किया हूं। अब निर्णय आपको करना है कि आप अपने पुराने ईमानदार, मेहनती, लगनशील और समय देने वाले आईजी को चुनना चाहेंगे या सड़े हुए पानी में की श्राद्ध को स्वीकार करेंगे। एक फ्रेश गंगा जल भरा हुआ बोतल और एक सड़ा हुआ पानी में क्या पसंद है, ये आपके वोट देने से मालूम होगा पूरी दुनिया को, पूरे देश को, पूरे राज्य को, दरभंगा के लोग का पसंद क्या है। तो सर शराब माने कि गंदा कीचड़ में कमल नहीं खिलेगा इस बार? मेरा इस पर कोई कमेंट नहीं है। मैं किसी दूसरे पार्टी के विषय में कमेंट नहीं करना चाहूंगा, न किसी प्रत्याशी से मैं कमेंट करना उचित होगा। जनता सब जानती है, जनता मालिक है, जनता समझदार है। जनता को कम आंकने की बेवकूफी न मैं करना चाहता हूं, न किसी और करने देना चाहता हूं। एक चीज तय है कि इस बार बदलाव की हवा है। हम लोग ने एक सर्वे करवाया था, जी, मैं उसका उल्लेख बार बार करना चाहता हूं कि मुझे भी चौंकाने वाले परिणाम आए हैं। और हमारे सर्वे का थोड़ा बहुत मैंने देखा कि एक्सिस माई इंडिया के सर्वे से मिलता जुलता है। एक्सिस माई इंडिया ने कहा कि अभी बिहार की 30% जनता अनडिसाइडेड है, अनिर्णय की स्थिति में है, निर्णायक निर्णय नहीं लिया है। क्या किसको मत देना उस पर उन्होंने अभी तक मन नहीं बनाया। दरभंगा शहर के विधानसभा में जब हमने उसको करना चाहा तो उससे ये पता चला कि यहाँ भी 35% लोग, 100 में 35 लोगों ने अभी तक निर्णय नहीं लिया है कि वो किसको मत देंगे। और चौंकाने वाली बात यह है कि मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ, अब विश्वसनीय लगा, लेकिन जनता मालिक है, जनता का करंट मालूम हो गया। यहाँ पर 18% लोग, 100 में 18 लोग ऐसे हैं जो कैसी भी परिस्थिति हो, किसी को भी भाजपा टिकट दे दे, वो भाजपा के लिए वोट देंगे। कट्टर भाजपाई वोटर 18% दरभंगा में है, जो सर्वे ने बताया। जी। सैंपल हमारा 2000 से ज्यादा का है। पूरे
48 वार्ड और 8 पंचायत के सर्वे से विधानसभा में पूरे विधानसभा में पता चला कि यहाँ पर 18% लोग जो हैं कट्टर भाजपाई है, वो कहीं भी नहीं जाएंगे। जी। उसी तरह कैंडिडेट कोई भी हो, कैंडिडेट किसी को बना दे, भाजपा किसी को बना दे, 18% लोग कहेगा हम तो बस कमल को ही वोट करेंगे, मतलब वोट करेंगे तो भाजपा। उसी तरह 13% लोग जो हैं वो आरजेडी को वोट करने की बात करते हैं। 13.5%, 100 में 14 लोग का ये है कि कुछ भी हो, कैंडिडेट कोई भी हो, हम लालटेन को वोट करेंगे, हम आरजेडी को वोट करेंगे, कट्टर आरजेडी है। तो 18 और 14 32 जी। इसका मतलब है कि 68 लोग, 100 में 68 लोग न तो भाजपा के साथ है न आरजेडी के साथ है। ये लोग दोनों गठबंधन से उदासीन है। इसमें जो एक और चौंकाने वाली बात पता चली कि 100 में 33 लोगों ने छूटते ही कहा कि मैं जनसुराज को वोट करूंगा। सर्वे टीम जो थी, में 33 तो ऐसे ही हो गया। हाँ, सर्वे टीम को उनको पता नहीं था सर्वे टीम किस पार्टी के, लेकिन छूटते ही कहा मैं तो जनसुराज को वोट करूंगा। तो 100 में 33 लोग जनसुराज के साथ उस समय थे जिस समय मेरे नामांकन, मेरे नाम की चर्चा भी नहीं, मेरी उम्मीदवारी तय नहीं हुई थी। ये करीब लगभग 15 दिन पुराना सर्वे है। 15 दिन पहले जब आवाज में जस्ट फुसफुसाहट थी कि आर के मिश्रा होंगे, उस समय के सर्वे मैंने बताया कि 100 में 33 लोग जनसुराज को वोट देना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा जैसे 18% कमिटेड वोटर भाजपा के हैं, 14% कमिटेड वोटर आरजेडी के, वैसे 33% हमारे कमिटेड वोटर हैं, ये मैं नहीं कहूंगा सर। 33%, ये 33% हमारे सिंपैथाइजर है, वेल विशर है, जिनको यदि जनसुराज ने ढंग का कैंडिडेट दिया, ढंग से दिया, तो ये जनसुराज के लिए वोट करना चाहेंगे, इस बार पहली बार वोट करना चाहेंगे। और जो 35% जो उदासीन बच गए, ये सभी लोग वो बंधुआ वोटर हैं जो विकल्प के अभाव में भाजपा सत्ता में नहीं आ जाए आरजेडी को मजबूरी में वोट देते हैं, या आरजेडी सत्ता में ना आ जाए इसीलिए मजबूरी में भाजपा को वोट करते हैं। ये अभी उदासीन है दोनों गठबंधन से। इनका रुझान कहाँ जाता है? ये 35% तय करते हैं कि हमको भाजपा को वोट देना है, तो भाजपा को हो जाएगा 53% वोट। यदि यही लोग आरजेडी में 35% जाते हैं पूरा, तो 49% उसका वोट हो जाएगा। यही लोग जनसुराज में परिवर्तित हो जाते हैं, 68% जनसुराज का वोट हो जाएगा। तो हम तो इस गणित को, इस मैथमेटिक्स को इस तरह देखना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक गणितों का खेल नहीं है। राजनीति में संभावनाएं हर क्षण बदलती है। अब मेरे कैंडिडेचर होने के बाद ऐसा ना हो कि कमिटेड वोटर भी एक बार सोचे कि एक बार नए फल को चखा जाए, नए व्यक्ति को दिया जाए। अब तो ईश्वर मालिक है और जनता मालिक है। सर, तो ये कह सकते हैं कि जो 33% जनसुराज के पक्ष में लोग थे, कमिटेड की जनसुराज को ही वोट करना है, तो सर आपके आर के मिश्रा सर के यहाँ प्रत्याशी बनाए जाने के बाद सर यहाँ एक आप आईजी के तौर पे काम किए हैं, लोगों से सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, लगाव है एक अलग, जो लोगों के लिए मदद की है, आप लोगों का मूलभूत सुविधाओं को पूरा किए, तो उसमें 5 से 10%, 8 से 10% तो लोग हैं ना जो आर के मिश्रा के नाम पे वोट करेंगे। वोट देने की जो टेंडेंसी होती है उस पर कयास लगाना बहुत मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ, ये सर्वे ने बताया, चीजें बदल रही है। हो सकता है कि आर के मिश्रा की उम्मीदवारी के बाद 1% घट गया हो, बढ़ गया हो, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब से मैं दरभंगा की धरती पर कदम रखा हूं इस चुनाव के मद्देनजर, इतने फोन आ रहे हैं, वृद्ध महिलाओं के फोन आ रहे हैं, स्कूल जाती कॉलेज जाने वाली लड़कियों का फोन आ रहा है, युवा का फोन आ रहा है, सभी समाज के लोग कर रहे हैं, माइनॉरिटी के युवा फोन कर रहे हैं। जानते नहीं मुझे, सुना है, मुझे पिताजी सुना, किसे सुना कि मेरे कार्यकाल में क्या क्या हमने किया, जो मुझे पता नहीं है वो बता रहे कि आपने उसकी मदद की, उसकी मदद की। सर आप तो बहुत काम किए हैं। ये जो स्नेह, सम्मान, आदर, प्यार और सहयोग मिल रहा है, मैं नहीं जानता ये वोट हमको देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन जो बोल रहे हैं तो मुझे रोमांच हो जाता है कि कितना उम्मीद से लोग हमको देख रहा है। तो मैं ये जीत और हार का आकलन या कर्म पे मेरा अधिकार है, फल पे ईश्वर का अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैंने पहले ही कहा है
कि जनसुराज ने मुझे उम्मीदवार संगठन का व्यक्ति को राजनीतिक जिम्मेदारी देके चुनावी पारी खेलने के लिए जो दरभंगा में नियुक्त किया है, जिम्मेवारी दी है, चेहरा मेरा है, लेकिन ये जिम्मेदारी और उम्मीदवारी तमाम दरभंगा शहरवासियों का है। उन्हें निर्णय लेना है खुद को जिताएंगे या खुद हारेंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन की जीत तो मैं देख रहा हूं। अब ईवीएम के बटन दबाते समय स्कूल के बस्ता छात्र को चुनेंगे तो जनसुराज विजय होगा, और जनसुराज विजय होगा तो जो हम लोगों ने 3.5 वर्षों से बिहार के बदलाव के लिए लड़ाई लड़ी है, उसके अंतिम निर्णायक दौर में हम एक ऐसे इतिहास के साक्षी बनेंगे जहां से दरभंगा का भविष्य बदलेगा, दरभंगा के विकास की गति बढ़ेगी, बिहार में रोजगार होगा, बिहार में पलायन से मुक्ति होगी, शिक्षा के स्तर में सुधार होगा, स्त्रियों को स्वावलंबन का भाव आएगा, किसानों के आय में वृद्धि होगी और सबसे अधिक बुजुर्गों को उचित सम्मान मिलेगा। आज तक इतने वर्षों तक शासन तक बुजुर्गों के पेंशन की राशि 400 से 405 रुपया नहीं किया गया। जब हमारा दबाव बना, हमने कहा हम देंगे 2000 रुपए, तो तत्काल चटपट में इन्होंने 1100 कर दिया। तो हम तो बिना सरकार बनाए ही सरकार के नीति निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं। आज जो जाति की बात करते थे, जो धर्म की बात करते थे, जो मंदिर की बात करते थे, जो मस्जिद की बात करते थे, जो अनाज की बात करते थे, जो ट्रेन चलाने की बात करते थे, उस तमाम लोग अब रोजी रोजगार की बात कर रहे हैं, तमाम लोग अब शिक्षा की बात कर रहे हैं, तमाम लोग अब स्त्रियों को पैसा बांट के उनको स्वावलंबन की बात कर रहे हैं। सभी लोगों को तनख्वाह बढ़ा के उनको इस तरह से प्रलोभन दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं चुनाव आयोग को कि देखिए, ये प्रलोभन की जो बहार चल रही है, जो प्रजातंत्र के पूरे व्यवस्था को कलुषित और जहरीली कर रही है, कहां सोए हैं आप? देखिए जरा, इस पे होना चाहिए कि भाई चुनाव के ठीक पहले आप लोगों के खाते में पैसे भेज रहे हैं। ये तो प्रजातंत्र के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है। ये दूसरे दलों के साथ, दूसरे पार्टियों के साथ आपने असमान फील्ड बन दिया। सरकार आपकी है, आप पैसे भेज के वोट खरीदने के प्रयास कर रहे हैं क्या? तो ये जो 10,000 रुपए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के खातों में डालने का प्रयास डाला है, उसमें क्या ये वोटरों को लुभाने का प्रयास है? ये अब आप कुछ कर लीजिए, 10,000 दिए कि 10 लाख दीजिए, उन मां बहनों के लिए जिनके बच्चे, जिनके पति इन लोगों के कुशासन के कारण पिछले 20 वर्षों और पिछले 35 वर्षों से बिहार से पलायन करने के लिए बाध्य हैं, जो साल में एक बार अपने माता और अपनी पत्नी के पास आते हैं, उनकी व्यथा की कीमत ही 10,000 रुपये है क्या? ये मां बहनें समझती है, इनको तमाचा मारेगी। उनके जमीन और उनके वोट को खरीदने का ये कलुषित प्रयास को असफल करके इस बार इनका बस्ता बंद कर देगी, स्कूल का बस्ता में बंद कर देगी। यही हमारी विचारधारा है। अभी मैं पटना से जब दरभंगा की ओर बढ़ रहा था तो बीच में रेंडमली मैं एक जगह रुका और एक ड्राइवर को बोला गाड़ी रोको। एक महिला, शीशा में नीचे किया, एक महिला थी, उनसे पूछा मैंने कि अभी तक किसको वोट करते आए हैं? तो वो बोल रही कि भाजपा को वोट करते आ रहे थे, लेकिन इस बार आर.के. मिश्रा को वोट करेंगे, और इसलिए नहीं करेंगे कि वो जनसुराज से, व्यक्तिगत रूप से वो आर.के. मिश्रा को वोट करेंगे। ये महिलाओं में ऐसा चल रहा है आपका दरभंगा में? ऐसी मां बहनों को मेरा करबद्ध प्रार्थना है और है कि यही जज्बा बनाए रखिए, अपने पतिदेव को समझाइए, अपने बच्चों को समझाइए, अपने दोस्तों को समझाइए कि आर.के. मिश्रा चुनाव लड़ रही है, मां बहनें आप लड़ रही हैं, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रही हैं, और आर.के. मिश्रा का चेहरा है, लड़ाई आपकी है, वो लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। अंतिम सवाल सर आर.के. मिश्रा सर आपसे, कि अगर आप जीत के यहाँ से दरभंगा से विधानसभा जाते हैं तो पहला क्या होगा कार्य जो दरभंगा वालों के लिए आप करेंगे? दरभंगा को नरक बना दिया है, नाले को काट कूट के हर मोहल्ले में पानी का जल जमाव इतना है कि आप तैयार होके अच्छे कपड़े पहन के, माँ बहनें तैयार होके सब कुछ सज के निकलती है और सड़क पे चलते हैं, गंदे पानी में पैर जाता है। ये मनस्थिति कितनी खराब हो सकती है, सोच कहीं
तकलीफ होती है। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले दरभंगा को जल जमाव से मुक्त करना मेरा ध्येय होगा। इसके लिए जो भी करना पड़े, चाहे इसके लिए नालों को पूरा निर्माण कराना पड़े, अतिक्रमण से इसको शहर को मुक्त करना पड़े, फ्लाईओवर्स के निर्माण में तीव्रता लाके बनाया जाए, या दरभंगा के चारों तरफ ऐसा रिंग रोड बनाया जाए, बांध नहीं रिंग रोड, कि पानी बरसात में आए तो आराम से निकल जाए। ड्रेनेज सिस्टम तो सर यहाँ बहुत, ड्रेनेज सिस्टम तो बुरी तरह खराब है, पीने की पानी लोगों को मैसर नहीं है। तो ये जो समस्या है, जो एकदम मुंह बाय सुरसा की तरह मुंह बाय खड़ी है और बढ़ती ही जा रही है, उसका निदान करना मेरा लक्ष्य होगा। दूसरा, भ्रष्टाचार करके जिन नेताओं ने अकूत संपत्ति बनाई है जी, जिन्होंने जैसे ही एम्स की जमीन का शुरू हुआ लेना, गरीब किसानों की जमीन औने पौने दाम पे सरकार को ले ली, और इन लोगों ने एम्स के पहले ही उनसे और भी सस्ते दाम पे लेके जमीन वहां पर खरीद लिया है, और भूमाफिया की तरह। और अब जब बाउंड्री का निर्माण हो रहा है एम्स के लिए, तो ये लोग अपना अपना जमीन बचा रहे हैं। गरीब किसानों की 35 से 40 बीघा जमीन उसमें चला गया, उन्होंने दे दिया स्वेच्छा से कि ठीक है। कुछ लोग की तो पूरी की पूरी जमीन चले गई, जमीन वाले बेजमीन के हो गए, गरीब हो गए। लेकिन ये चंद जो भ्रष्टाचारी मंत्री और पदाधिकारी लोगों ने जहां जमीन खरीदा उसके पास, उसको बाउंड्री बनाते समय बाउंड्री के बनावट में भी फर्क करा दिया, प्रभावित कर दिया कि हमारी जमीन बच जाए। ऐसे लोगों की पहचान कर दरभंगा वासियों को मैं बताना चाहूंगा कि आपके दुख दर्द पर महरम लगाने के लिए इन सबको जेल के शिक्षों में बंद किया जाएगा, और इनकी सारी संपत्ति जब्त कर वहां पर अस्पताल और स्कूल खोले जाएंगे और गरीबों के मकान बनाए जाएंगे। बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अभी आपने सुना पूर्व आईजी दरभंगा आर.के. मिश्रा सर एवं प्रत्याशी जन सुराज के दरभंगा से प्रत्याशी हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे की खबरों के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।